हे गाइस, वेलकम टू इंजीनियर बाइट। बहुत वक्त हो गया ना, 15 दिन हो गए और हम आपस में मिले नहीं और कोई खास डिस्कशन नहीं हुआ। तो ज्यादा वक्त नहीं लूंगा यार, सीधे चलते हैं अपने नए टॉपिक पर। टॉपिक क्या है? वही जीटीएनटी का प्रोफाइल ऑफ ए सरफेस। पिछले 2 हफ्ते पहले मैंने शायद प्रोफाइल ऑफ ए लाइन आपके साथ डिस्कस किया था। प्रोफाइल ऑफ ए सरफेस के बारे में बात करता हूँ। अब प्रोफाइल ऑफ सरफेस क्वाइट इंटरेस्टिंग है एक्चुअली, आपको समझना कि यूज कैसे करते हैं, कहाँ करते हैं। बहुत सारे सवाल आ रहे होंगे ना आपके मन में। तो पहले बताता हूँ कि प्रोफाइल ऑफ सरफेस यूज कहाँ करते हैं। सबसे पहले तो हमें एप्लीकेशंस पता होनी चाहिए ना कि एप्लीकेशन क्या है। मतलब पढ़ तो लिया कि यहाँ यूज, मतलब पढ़ लिया ना कि प्रोफाइल ऑफ सरफेस ये है, लेकिन बेसिकली पहले ये समझना होता है कि हमारे पास एप्लीकेशंस कौन कौन से हैं। तो एप्लीकेशंस आप देखा होगा, अपने एरोप्लेन के विंग्स देखे हैं तो आप वहाँ यूज कर सकते हो भाई इसको। और रिक्लाइनर चेयर्स देखी होगी काफी ज्यादा वेरिएबल्स वाली, तो वहां यूज कर सकते हैं। पॉपेट वॉल देखी होगी, नहीं देखी होगी तो नेट पे सर्च करना, मिल जाएगी गाइस। तो वहां देखिए, वहां इसका एप्लीकेशन है बहुत अच्छा। मतलब कोई भी आड़े तिरछे सरफेसेस जिसमें थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी होती है ना, ये बंदा वहां आपको मिल जाएगा। यानी कि प्रोफाइल ऑफ सरफेस आपको बेसिकली वहीं मिल जाएगा। अब इसको थोड़ा सा, मतलब मैंने अभी एप्लीकेशंस दे दिए, यूज कैसे करते हैं, मतलब अब इसको टेक्निकल टर्म में आ जाऊं थोड़ा सा, तो ये एक्चुअली कैच ऑल सिंबल है सारे जीडीएनटी में। अब कैच ऑल सिंबल कैसे हो गया, मतलब यार ये तो मैंने बोल दिया, लेकिन है कैसे एक्चुअल में। मतलब आप एक तरीके से इस पे बेट लगा सकते हो भाई। इस पे ना प्रोफाइल ऑफ सरफेस एक तरीके का बेट है, जुआ है जिसको कह सकते हैं। मतलब इसको आपने डेटम के साथ यूज कर दिया ना, तो आपको ना साइज की जरूरत पड़ेगी, ना लोकेशन के, ओरिएंटेशन के, फॉर्म की। ये बंदा अकेले ही सारे काम कर देता है। मतलब इतनी अच्छी, मतलब सिंपल है ये प्रोफाइल ऑफ अ सरफेस। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। अभी तो यूज समझ में आ गया, बेसिक चीजें समझ में आ गई कि कैसे यूज वो करते हैं। अब आते हैं इसके डिस्क्रिप्शन पे। मतलब प्रोफाइल ऑफ अ सरफेस का डिस्क्रिप्शन क्या है। तो पहले इसका सिंबल देखते हैं। सिंबल आपको दिख जाएगा, इमेज शेयर कर रखी है। डेटम में रिलेटिव है कि नहीं, ऑप्शनल है, कर भी सकते हो और नहीं भी कर सकते हो। ठीक है। एमएमसी एलएमसी एप्लीकेबल, जी बिल्कुल एप्लीकेबल नहीं है यहाँ पे। और ड्राइंग कॉल आउट में आपको दिखेगा ही ऑब्वियसली कि कैसे इसको दिखाते हैं, डेटम्स के साथ, रेफरेंसेस के साथ। ठीक है। अब आते हैं डिस्क्रिप्शन के मेन प्रोफाइल पे कि प्रोफाइल ऑफ ए सरफेस को कहते क्या है, मतलब यूज कैसे करते हैं। प्रोफाइल ऑफ सरफेस बेसिकली क्या है, 3 डायमेंशनल टोलेंस जोन्स होती है जो सरफेस के अराउंड होती है। मतलब सरफेस के अराउंड, तो मतलब समझो कि इसमें दो लाइंस होती हैं, मतलब एक टोलेंस जोन होती है, उनके बीच में एक नीचे सरफेस पे, एक अबव सरफेस पे, इसके बीच में कॉल आउट सेक्शंस होता है। इसको बेसिकली 3 डायमेंशनल टोलेंस जोन बोलते हैं। ये एडवांस कर्व या सरफेस में यूज करते हैं। जैसे आपने देखा होगा, फिलेट देखा है वेल्डेड पार्ट में, तो उसके सरफेसेस जो होते हैं ना, थोड़े से कर्वी होते हैं। अगर आपको वहां पे दिखाना, उस टोलेंस जोन के अंदर इनसाइड वो लाई करता है बेसिकली। और प्रोफाइल कंट्रोल जो होता है ना, सारे के सारे पॉइंट्स के, जो सरफेस के सारे सारे पॉइंट्स होते हैं ना, वो सारे के सारे उस टोलरेंस रेंज के बीच में आते हैं बेसिकली। डिजाइन जो प्रोफाइल आपने बना रखी है, बेसिकली वो उनके बीच में आते हैं। ठीक है। तो कोई भी पॉइंट जो एबल करता हो, वेरी कर रहा हो, तो वो उस टोलरेंस जोन के बीच में लाई करेगा। ठीक है। जहां पे आपको प्रोफाइल की सरफेस की रिक्वायरमेंट होगी। अब आते हैं जीडीएनटी टोलेंस जोन क्या होती है। जीडीएनटी टोलेंस जोन बेसिकली क्या होती है, मैं आपको एक इमेज शेयर कर रहा हूँ, उसमें आपको बेसिकली दिखाई देगा कि कैसी होती है 3 डायमेंशन टोलेंस जोन। इसमें डेटम के साथ भी है और विदाउट डेटम भी देखा है। इसमें दो पैरेलल सरफेस कर्व होते हैं जो फॉलो करते हैं काउंट्यूर ऑफ ए सरफेस। ठीक है। किसी अक्रॉस पूरे के पूरे सरफेस के, एंटायर सरफेस के लेंथ पे, ना कि एक पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन में, जैसे प्रोफाइल ऑफ ए लाइन के केस में हुआ था। ऐसा इसमें बिल्कुल नहीं होता। इसमें क्या होता है, जो भी सरफेस का प्रोफाइल होता है ना, वो पूरा का पूरा फॉलो अप होता है। ठीक है। और ये जो टोलेंस जोन होता है बेसिकली, ये आप रेफरेंस दे सकते हो उसको डेटम के साथ भी, और विदाउट डेटम भी दे सकते हो। ठीक है।
होप सो आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब आगे बढ़ते हुए मैं चलता हूँ, आपको बताता हूँ कि गेजिंग और मेजरमेंट कैसे करते हैं। मतलब अब भाई एयरप्लेन के विंग्स हैं तो ऑब्वियसली प्रोफाइल वेरी कर रही है। अब वेरी कर रही है, आपने टोलेंस दे दी, लेकिन एक्चुअल में मेजरमेंट करोगे तभी तो पता चलेगा कि जो आपने सिंबल्स वगैरह ड्राइंग्स में शो कर रखे हैं वो एक्चुअल में आपके प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग बन भी रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं। तो उसके लिए बेस्ट तरीका क्या होता है, हम सीएमएम का यूज करते हैं। सीएमएम क्या करता है ना, आपकी प्रोफाइल की कॉम्प्लेक्सिटी को पढ़ता है, रीड करता है, समझता है बेसिकली। और उससे क्या होता है, सीएमएम एक प्रोफाइल जनरेट करके आपको देता है, और वो प्रोफाइल जब जनरेट होती है ना, उसको फिर हम मैच आउट करते हैं आपके जो आपने ड्राइंग में कॉल आउट कर रखा होता है। ठीक है, उससे आपको एक पूरा क्लैरिफिकेशन हो जाता है कि जो आपने ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है वो एग्जैक्टली सही बना है कि नहीं बना है। ठीक है, अब यहाँ तक था, होप सो आपको समझ में आएंगी चीजें। अब मैं एक एग्जांपल भी शेयर कर रहा हूँ कि जिसमें सारे के सारे पॉइंट एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक टोलेंस जोन में दिखाई दे रहे होंगे इस इमेज के अंदर, वो भी देखेगा एट द एंड। हाँ, होप सो आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इन केस अगर कहीं भी डाउट होता है तो यू कैन टेक्स्ट मी, कमेंट मी, आई हेल्प यू। और कहीं मेरी खुद की गलती हो ना तो बताते हो, झिझकेगा मत बिल्कुल, क्योंकि गलतियां इंसान ही करते हैं। होप सो यू अंडरस्टैंड गाइस। तो चलता हूँ, होप सो जल्दी जल्दी अब वीडियो बनाऊंगा, जीडीएनटी के टॉपिक्स खत्म करूंगा। अभी तो मैं थ्योरेटिकल पे चल रहा हूँ, इसको मैं ड्राइंग कॉल आउट के थ्रू कैसे शो करूंगा वो भी आपके साथ डिस्क्राइब करूंगा कि एक्चुअली ड्राइंग में कैसे शो करते हैं। ठीक है, प्लीज डोंट फॉरगेट माय चैनल टू सब्सक्राइब यार। ठीक है, होप सो यू लव द टॉपिक एंड हैव अ गुड डे, टेक केयर।